तो बोल लो भाई। कितना बोल रहे हो भाई? एक बार और सुनाइए, एक बार और सुनाइए सर। ये आपका फेमस डायलॉग है सर। मोरिया बोल के वो बड़ी बार बोला जाते, वो 13-14 बार बोल गो। सर एक सवाल है, शहर में प्रदेश में ये अफवाह फैल रही है कि भजन लाल सरकार जो 4 जून तक के लिए सरकार सीएम है, तो क्या ये सच में बदलने वाला है? नहीं, ये तो मैं नहीं कहता। बीजेपी की सरकार बनी है, 5 साल बीजेपी की चलेगी। हम तो इस मानसिकता के लोग हैं नहीं, और कांग्रेस पार्टी इस तरह का काम करती नहीं। अब मुख्यमंत्री कौन रहे ये बीजेपी को तय करना, हमको तय नहीं करना। आपको लगता है उनकी इनफाइट बढ़ेगी आपस में विवाद? वो तो अब कल का देखा नहीं आपने सीन, मुख्यमंत्री जी के सामने किरोड़ी जी किस भाव से बैठे थे। तो अब वो देखें, उनके ऊपर हम क्या टिप्पणी करें बताओ। सर किरोड़ी लाल जी ने कहा था कि 7 सीट हमारे जिम्मे है, प्रधानमंत्री ने दी है, इसमें से एक भी सीट यदि बीजेपी हारती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? मेरे को क्या लगता है, वो तो किरोड़ी जी को लगना चाहिए या भजन लाल जी को लगना चाहिए या बीजेपी को लगना चाहिए। मेरे को तो ये लग रहा है, जो मैं पूरी तरह के आश्वस्त हूँ कि किरोड़ी लाल मीणा जो कह देता है वो थूक के नहीं चाटता है, इसलिए वो पक्का इस्तीफा देगा और वापिस भी नहीं लेगा। ये मैं जितना जानता हूँ। फिर वो उनकी मर्जी है, उनकी पार्टी की मर्जी है, मैं उस झगड़े में क्यों पढ़ूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि किरोड़ी लाल जो मीणा जो कहते हैं वो करते हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इस लोकसभा चुनाव में राजस्थान में लोगों ने मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी से, उनकी नीतियों से परेशान थे, और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें लेकर के लोकसभा में जाएंगे। ये हम पहले दिन से कह रहे थे, वो चीज़ सच साबित हो रही है। प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, पार्टी हाईकमान ने, आदरणीय खड़गे साहब, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने जिस प्रकार से न्याय पत्र दिया और उसमें जो वादे किए, जो गारंटियों की बात की, उस पे लोगों ने मोहर लगाई है, उन पे पूरा विश्वास किया। और हमारे राजस्थान के तमाम कांग्रेस के नेता सब ने मिलकर के एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ा। और मैं समझता हूं कि ये जो परिणाम है, ये भारतीय जनता पार्टी की इस पर्ची सरकार को आईना दिखाने का है। उनका जो अति आत्मविश्वास और जिस प्रकार का परसेप्शन उन्होंने बनाने की चेष्टा की थी कि एनडीए तो पता नहीं 400 पार चली जाएगी, तो देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने उनको आईना दिखा दिया है कि आपका झूठ बहुत दिन नहीं चलने वाला है। और अब देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। साहब आपके लोकसभा क्षेत्र में भी जो गठबंधन किया था इंडिया गठबंधन, वो भी आगे चलने के लिए 29,000 से, वो तो सभी चलेंगे। आप गंगानगर से ले लीजिए, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, नागौर, बाड़मेर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, ये मैं समझता हूँ कि कोटा, अलवर, ये भी हम लोग अभी फाइट में हैं, आगे निकलेंगे। तो ऐसे बीजेपी से ज़्यादा सीटें जीत करके हम इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनाने जा रहे हैं। डोटात्रा जी, एक सवाल है कि कुछ नेता कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे। नाम के साथ बात करें महेंद्रजीत सिंह मालविया, लेकिन हार का शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही कह दिया था, देना चाहेंगे ऐसे नेता जो मैसेज जनता ने दे दिया ना कि ऐसे लोगों को कोई स्वीकार नहीं करती है जनता। मैं क्या मैसेज दूंगा, वोट तो जनता के पास थे। मैंने पहले ही दिन कह दिया था, मेरा पहला स्पीच राजस्थान के विधानसभा के गेट के ऊपर जिस दिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और खबर आई थी, मैंने कहा महेंद्रजीत मालवीय किसी सूरत में वहाँ से जीत के नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और हमने, चाहे इंडिया गठबंधन बाप के साथ नहीं हुआ,
लेकिन हमने राजस्थान में पार्टी आला कमान के सहमति से ये फैसला किया कि हम विधानसभा बागीडोरा और लोकसभा बांसवाड़ा डूंगरपुर में हम समर्थन देंगे। कांग्रेस के कैंडिडेटों को हमने वापस फार्म भरने के बाद में भी वापस नामांकन लेने के लिए कहा। उनको भारतीय जनता पार्टी के महेंद्रजीत मालवीय ने और उनके लोगों ने मैनेज कर लिया। उसके बावजूद भी वहाँ पर बाप को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से समर्थन दिया। कांग्रेस की मानसिकता वाले कांग्रेस के लोगों ने वोट दिए और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 0-0 आ रहा है, वो हार रही है। इसके प्रधानमंत्री जी ने माहौल बना करके यहाँ से लावा लूट लिया और हमारी सरकार नहीं बन के बीजेपी की बना ली और पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया और उनको कह दिया भाई भ्रमण करो और आप तो झूठ बोलो, लोगों को भ्रमित करो। मैं समझता हूँ कि जनता समझती नहीं है क्या कि आप काम करने के लिए आपको दिया है, आपको रोजीना वो गैंगस्टर फोर्स बढ़ाने के लिए नहीं दिया। वो है तो एंटी गैंगस्टर फोर्स, लेकिन मुख्यमंत्री जी का प्रिय शब्द है गैंगस्टर फोर्स। तो गैंगस्टर फोर्स बढ़ाने के लिए दिया, करो ना, कौन मना कर रहा है? जो अपराधी हैं उनको जेलों में डालो। लेकिन आप केवल इसी बात से अब भी कांग्रेस को कोस करके आप वोट लेना चाहते हो, ये चलने वाला नहीं है। अब तो आपकी सरकार है, आपको बताना पड़ेगा कि हम कांग्रेस से ये बेहतर कर रहे हैं। जब ये चीज़ आप दोगे और जनता को महसूस होगा कि हाँ हमारे लिए ये ठीक कर रहे हैं, तब वोट देंगे लोग। भैया देखिए, करने को तो सब अच्छे से अच्छे करने की चेष्टा करते हैं, हमने भी की है। लेकिन मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि हम बीजेपी से चाहे एक भी सीट ज़्यादा है, ज़्यादा जीतेंगे। आपका कद बढ़ने वाला है इसके बाद? मेरा क्या, मैं तो सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मेरा क्या कद बढ़ेगा? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खून पसीना एक करके, सब नेताओं ने एकजुटता के साथ में काम किया है, तो परिणाम आए हैं। तो मेरा क्या कद है? मैं तो एक जिम्मेदारी मुझे पार्टी आलाकमान ने दे रखी है, तो मैं अपना रोल कर रहा हूँ, बाकी सब अपना अपना रोल कर रहे हैं और सब ने मिलकर के चुनाव लड़ा है। इसलिए मेरे कोई गलतफहमी नहीं है। कद जनता का बढ़ना चाहिए, मान सम्मान जनता का होना चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो जनता को मिलनी चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है और ये हमारा उद्देश्य है। चौटाला जी चुरू से मौर्या बुलाए, राठौड़ जी ने काफी बयानबाजी, उनके लिए कुछ कहेंगे? भाई एक के लिए को नहीं कहूँ, आप मौर्या 12, 13, 14 बोलेगा। हाँ वो मौर्य बोलोगे, तो बोलो भाई, कितना बोलोगे भाई? एक बार और सुनिए, ये आपका फेमस डायलॉग है सर। मौर्या बोल रहे हो। वो बड़ी बार बोला जाए, वो 13-14 बार बोल गो। सर एक सवाल है, शहर में प्रदेश में ये अफवाह फैल रही है कि भजनलाल सरकार जो 4 जून तक के लिए सरकार सीएम है, तो क्या ये सच में बदलने वाला है? नहीं, ये तो मैं नहीं कहता। बीजेपी की सरकार बनी है, 5 साल बीजेपी की चलेगी। हम तो इस मानसिकता के लोग हैं नहीं, और कांग्रेस पार्टी इस तरह का काम करती नहीं। अब मुख्यमंत्री कौन रहे ये बीजेपी को तय करना, हमको तय नहीं करना। आपको लगता है उनकी इनफाइट बढ़ेगी आपस में विवाद? वो तो अब कल का देखा नहीं आपने सीन, मुख्यमंत्री जी के सामने किरोड़ी जी किस भाव से बैठे थे। तो अब वो देखें, उनके ऊपर हम क्या टिप्पणी करें, बताओ। सर किरोड़ी लाल जी ने कहा था कि 7 सीट हमारे जिम्मे है, प्रधानमंत्री ने दी है, इसमें से एक भी सीट यदि बीजेपी हारती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? मेरे को क्या लगता है, वो तो किरोड़ी जी को लगना चाहिए या भजनलाल जी को लगना चाहिए या बीजेपी को लगना चाहिए। मेरे को तो ये लग रहा है, जो मैं पूरी तरह के आश्वस्त हूँ कि किरोड़ी लाल मीणा जो कह देता है वो थूक के नहीं चाटता है, इसलिए वो पक्का इस्तीफा देगा और वापिस भी नहीं लेगा। ये मैं जितना जानता हूँ। फिर वो उनकी मर्जी है, उनकी पार्टी की मर्जी है, मैं उस झगड़े में क्यों पढ़ूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि किरोड़ी लाल जो मीणा जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने 5-6 आगे भरतपुर की सीट का भी कहा था, उनकी जिम्मेदारी। मैं कह रहा हूँ वो कितनी के भी कहें वो तो देंगे। हाँ पक्का। तो भाई ऐसे तो फिर नेता है ना, वो भी कोई ऐसे थोड़ी है कोई, वो तो बार बार कह रहे हैं, कोई एक बार थोड़ी। भी मीडिया वाइट में कहा है कि मैं जो बोल दिया तो बोल दिया। हाँ तो बोल दिया, मैं ही कह रहा हूँ ना, मैं जितना जानता हूँ वो बात के धनी है। उन्होंने कह दिया मैं इस्तीफा दूंगा और वापिस भी नहीं लूंगा, ये भी बोला। सर इसका मतलब ईवीएम सही कर रहा है ना? क्या ईवीएम काम सही कर रहा है? सही बात है। ये क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सर ने विपक्षी दल ये बोल रहे थे कि ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर। वो तो जहाँ से हमारे पास सूचनाएं आएंगी, हमने
लठ लेके गुआड़ी करिए ईवीएम की, ऐसे थोड़ी है कोई। हमने पहरेदार भेजे हैं, छोड़े हैं, और पूरा चुनाव आयोग को छका के रखा है कि ये सही करिए, ये सही करिए, पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती करिए। तो हम सजग रहे हैं, हमारी पार्टियां। डोटासरा जी, इस बार जो लोकसभा में कांग्रेस को वोट परसेंटेज जिस तरीके से प्रत्याशियों को मिल रहा है कई सीटों पर, दौसा और ऐसी सीटें खासतौर पर SC/ST बाहुल और जाट बाहुल, इन सीटों पर लगभग बीजेपी साहब है। किस तरीके से इन समीकरणों को आप देख रहे हैं? वो तो बता रहा हूँ ना मैं, जनता का आशीर्वाद है। जनता ने मन बना लिया कि ये बीजेपी झूठों की पार्टी है, जुमले देती है, ये झूठ बोलते हैं। हम बहकाव में आ गए विधानसभा चुनाव में, और हमने बड़ी गलती कर ली, इसलिए उन्होंने अपनी गलती को सुधारा है और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट दे करके बहुमत से यहाँ से लोकसभा में भेजेंगे। देश भर में जो रुझान आए हैं, इन रुझानों को लेकर के किस तरीके से कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है देश में। 100 बातों की एक ही बात है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जिन राज्यों में बीजेपी दावे कर रही थी कि राजस्थान में हैट्रिक बनाएंगे हम 25 की, उत्तर प्रदेश सब जगह जो है कहीं ना कहीं लोगों ने नकारा है बदलाव। उनको पूछो क्या हुआ। ये मोरिया के यहाँ बोलिया 10 12 13 मोरिया के यहाँ बोलिया था का पूछो बात। थैंक यू।